आपने अरविंद केजरीवाल के भाषणों में अक्सर ये कहते हुए उन्हें सुना होगा कि दिल्ली में तो स्कूलों का कायाकल्प हो गया है, दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास हो गए हैं, दिल्ली में गरीबों के बच्चों को बहुत शानदार सुविधाएं मिल रही हैं। मनीष सिसोदिया ने तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दिया कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिल जाना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली एमसीडी में पढ़ने वाले करीब 8 लाख बच्चों के पास इस सो कॉल्ड शानदार शिक्षा मॉडल में अपने कोर्स की किताब तक नहीं है। कोर्स की किताब नहीं है करीब 8 लाख बच्चों के पास। स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म नहीं है इस वर्ल्ड क्लास सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास मॉडल में। लेकिन इस पर जब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से सवाल किया तो जो जवाब दिया गया वो सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा। आज कोर्ट में क्या हुआ ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह सुन लीजिए कि पिछली सुनवाई यानी 26 अप्रैल को केजरीवाल सरकार की बातें सुनकर हाईकोर्ट ने कैसी फटकार लगाई। ऐसी फटकार लगाई कि सुनने वाले सन्न रह गए। लेकिन वही है, कई चैनलों पर आपको यह खबर ही नहीं मिलेगी, इसलिए हमारा काम है हम आपको बता दें। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के बारे में कोर्ट में क्या क्या कहा उसके बारे में आगे बताता हूं, लेकिन पहले इस पूरे मामले के बारे में समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें यह बताया गया कि दिल्ली एमसीडी में कुल 7,88,224 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को अभी तक किताबें, नोटबुक, यूनिफॉर्म कुछ नहीं मिला है, जबकि स्कूल का सेशन शुरू हुए 1 महीना होने वाला है। पिछले साल 2023-24 में भी 2 लाख से ज्यादा बच्चों को किताब, नोटबुक नहीं मिली थी। 2 लाख से ज्यादा बच्चों। सोचिए इन गरीब बच्चों ने किस तरह अपनी पढ़ाई पूरी की होगी। दरअसल नर्सरी से 8वीं तक की पढ़ाई शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आता है, इसलिए सभी बच्चों को सरकार की तरफ से निःशुल्क किताबें दी जाती हैं। दिल्ली नगर निगम के कुल 250 वार्ड और 12 जोन में कुल 1,534 स्कूल हैं। इन स्कूलों को चलाने की जिम्मेदारी निगम के शिक्षा विभाग के पास होती है। यह विभाग अब केजरीवाल सरकार के अंडर आता है, लेकिन इस हालत को देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली के एमसीडी स्कूल दिल्ली सरकार के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे चल रहा है। अब आपको केजरीवाल सरकार की दलीलें और कोर्ट की उन टिप्पणियों के बारे में बताता हूं जिसने केजरीवाल सरकार की स्कूल वाली पोल खोल दी। दरअसल 26 अप्रैल को कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं देकर व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के ऊपर रखा। यह कोर्ट कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, देश का फायदा नहीं। सुनवाई के दौरान एमसीडी कमिश्नर ने यह दलील दी थी कि बच्चों की किताबें, नोटबुक और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए एमसीडी के पास कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं। ऐसे में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद प्रक्रिया के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की परमिशन की जरूरत होती। लेकिन सीएम केजरीवाल अभी हिरासत में है, इसलिए देरी हो रही। लेकिन बच्चे पढ़े ना पढ़े, केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे बॉस। उनको तो कुर्सी प्यारी। बच्चे जो हैं उनको किताब मिल रही है, नोटबुक मिल रही है, उनको ड्रेस मिल रही है, इससे नहीं मिल रही है क्या फर्क पड़ता है। केजरीवाल जी को कुर्सी मिलनी चाहिए, वो छोड़ नहीं रहे। देखिए क्या नुकसान हो रहा है। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों को किताबों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। दिल्ली सरकार खुद चाहती थी कि केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार चलाएं। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि आपका क्लाइंट यानी केजरीवाल सिर्फ सत्ता में रुचि रखता है। यह कोर्ट कह रहा है अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सत्ता में रुचि है। दिक्कत यह है कि आप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, यही कारण है कि आपको सत्ता नहीं मिल रही है। यह कोर्ट ने कहा है बॉस, मेरे शब्द नहीं है। यह कोर्ट कह रहा है कि आपको सिर्फ सत्ता हथियाने से मतलब है। आप सोचिए कि केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने की जिद की वजह से आज दिल्ली के करीब करीब 8 लाख बच्चों की शिक्षा से समझौता हो रहा है। कोर्ट से इतनी बड़ी फटकार मिलने के बाद भी दिल्ली सरकार के मंत्री केजरीवाल की स्कूल चमकाने वाली ब्रांडिंग किए जा रहे हैं। आज दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी तिहाड़ जेल जाकर केजरीवाल से मिलकर आई। इस मुलाकात के बारे में केजरीवाल ने क्या कहा है उनसे सुनिए जरा। उसके बाद आपको कोर्ट की उस फटकार के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने केजरीवाल के साथ साथ सौरभ भारद्वाज को भी लगाई। अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करके आ रही हूँ। मैं जैसे ही उनसे मुलाकात करने पहुंची तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपका क्या हाल है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी सेहत की चिंता मत करो, तुम मुझे बताओ कि काम कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, क्या स्कूलों में किताबें टाइम से पहुंच गई हैं, बच्चों को अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उन्होंने पूछा कि क्या मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयों की समस्या चल रही थी वो समस्या हल हुई कि नहीं हुई। देख रहे हैं आप, मतलब
केजरीवाल जी कितना तिहाड़ के अंदर बैठकर सोच रहे हैं बच्चों की शिक्षा के बारे में। अरे बॉस, पिछले साल भी 2 लाख बच्चों को नहीं मिली थी किताबें, तब तो आप बाहर ही थे, तब क्यों नहीं सोच पाए? और अभी भी सोचिए ना भाई, आपको इतनी चिंता है कि बच्चों को किताबें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, इस्तीफा दीजिए, किसी को सीएम बनाइए, वो पैसा जो है सैंक्शन करे और जाके किताबें और ड्रेस मिले बच्चों को। इस्तीफा नहीं देंगे, बाहर आके बताया जाएगा कि हम तो ये सोच रहे हैं, हम तो वो सोच रहे हैं। आतिशी के मुताबिक केजरीवाल ने उनसे कहा कि मेरी चिंता मत करो, ये बताओ कि बच्चों को किताबें टाइम पर पहुंच गई हैं। जब आपने स्टैंडिंग कमेटी को किताबें खरीदने की परमिशन ही नहीं दी है बॉस, तो किताबें कहां से बच्चों को पहुंच जाएंगी? आपको नहीं पता है? आपने बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने वाली फाइल ही क्लियर नहीं की है और अब बैठ के अंदर जेल में पूछ रहे हैं कि बच्चों को किताबें पहुंच गई। कौन पहुंचा देगा किताब? केजरीवाल सरकार के इस बर्ताव के कारण कोर्ट ने तगड़ी क्लास लगाई। कोर्ट ने कहा कि एक अदालत के रूप में किताबें, यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा काम नहीं है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई अपने काम में असफल हो रहा है। कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने छात्रों की हालत पर आंखें मूंद ली और अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये कोर्ट कह रहा है। दरअसल एमसीडी की इस तरह की खरीद के मामले दिल्ली शहरी विकास के अंडर आता है। एलजी सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सौरभ भारद्वाज के पास 9 अक्टूबर 2023 से यह फाइल पड़ी हुई थी, जिसे अभी तक क्लियर नहीं किया गया, इसलिए सौरभ भारद्वाज को फटकार लगी। लेकिन इस सब के बावजूद केजरीवाल के मंत्री यह माहौल बना रहे हैं कि केजरीवाल को दिल्ली के बच्चों की इतनी चिंता है कि अपनी सेहत को छोड़कर उनकी किताबों के बारे में पूछ रहे हैं। पूछ जरूर रहे, कर कुछ नहीं रहे। हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार का स्कूल वाला झूठ सामने आने के बाद आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एमसीडी के 8 लाख, करीब 8 लाख, 7,88,000 के आसपास 8 लाख बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक निर्णय देना पड़ा कोर्ट को। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी स्कूलों के छात्र अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के तहत मुफ्त किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के हकदार हैं और स्कूल जल्दी ही गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद होने वाले हैं। कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया है कि बिना किसी नियम की परवाह किए एमसीडी स्कूलों के बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी पहुंचाई जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के ना होने के कारण दिल्ली सरकार ठप पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है, यह एक ऐसा पद है जहां किसी भी संकट या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 24/7 उपलब्ध रहना पड़ता है। लेकिन केजरीवाल तो जिद पकड़ कर बैठे हैं कि चलाऊंगा तो जेल से सरकार चलाऊंगा, बच्चों को किताब मिले ना मिले। उनके लिए तो अंदर पूड़ी पहुंच रहा है, आम पहुंच रहा है, पूड़ी सब्जी सब पहुंच रही है। बच्चों तक जो किताब पहुंचनी चाहिए वो कब पहुंचेगी सर? कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि किताब दीजिए, ड्रेस दीजिए, नोटबुक दीजिए। छपेगा क्या? मॉडल, केजरीवाल मॉडल, उसकी चर्चा भाई कहां न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है। और अभी देखिएगा फिर दे देंगे कोर्ट के आदेश पे, तो ये भी कहेंगे कि देखिए हमने दे दिया। केजरीवाल जी ने जेल से कहा था कि बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल इस बात की मार्केटिंग करते रहे हैं कि उनकी सरकार में दिल्ली के स्कूल चमक गए, लेकिन जब एमसीडी के स्कूलों की खराब हालत की बात आती है तो वो दलील देते थे कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वो इन्हें वर्ल्ड क्लास के स्कूल बना देंगे। अब तो एमसीडी भी केजरीवाल के पास है। कहां है वर्ल्ड क्लास स्कूल? सुनिए स्कूलों को लेकर केजरीवाल किस तरह के दावे किया करते थे। इसके बाद दिल्ली के हेल्थ सुविधाओं का सच भी दिखाऊंगा। पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल होता था, टेंट में चला करते थे, ना कोई दीवारें, ना कोई छत, ना पंखे, टॉयलेट भी नहीं होते थे, पानी भी नहीं होता था। बच्चे आते थे, घंटा भर रुकते थे, फिर भाग जाते थे, कोई पढ़ाई नहीं होती थी। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से गरीबी में अपने बच्चों को स्कूल, सरकारी स्कूल में भेजता था मजबूरी में। अमीरों के बच्चे प्राइवेट में जाते थे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाया करते थे। आज दिल्ली के अंदर ये अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई थी वो हमने बंद कर दी। इन्होंने खाई बंद कर दी, ये जून 2023 में कह रहे थे, और आज कोर्ट को किताबें देनी पड़ रही हैं बच्चों को। पता नहीं कौन सी खाई बंद कर दी है भाई। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब कोर्ट से केजरीवाल को उनके विकास के दावों पर फटकार लगी। पहले भी कई बार कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए सख्त टिप्पणियां की।
फरवरी 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप लोग हमें बता रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की संख्या बहुत अच्छी है और सबका इलाज हो जा रहा है, लेकिन सच यह है कि आपके पास दिल्ली की 3 करोड़ जनता के लिए सिर्फ 6 सीटी स्कैन मशीन है। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यहां बैठे बैठे पता है कि वो मशीनें काम नहीं कर रही हैं। मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की पैथ लैब, जहां टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट, पैथ लैब के मामले में फर्जी ब्लड रिपोर्ट कांड पर सख्त टिप्पणी की थी। दरअसल दिल्ली सरकार ने कई पैथ लैब को मरीजों की ब्लड की जांच रिपोर्ट का टेंडर दिया था। इनमें कई पैथ लैब्स फर्जी रिपोर्ट बनाकर सरकार से फंड ले रहे थे, यह आरोप लगा। इस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य नीति में बदलाव करने के लिए कहा था, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं किया। ऐसे में कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी को जेल भेज देंगे। नवंबर 2023 में हाईकोर्ट में यह बात सामने आई कि दिल्ली के 9 सरकारी अस्पतालों में कोई आईसीयू सुविधा नहीं है। इसके अलावा 11,473 बेड में से सिर्फ 1,396 पर आईसीयू की सुविधा है। अब आप सोचिए कि दिल्ली सरकार के शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति का सच क्या है और माहौल क्या बनाया जाता है।